हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी के रीडिंग करना। इस बुक का नाम है भाषा सागर और हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया था। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर और हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है हेर फेर और हम यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। एक मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोंपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तन के और कोई साज सामान ना था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर लेट गया और अपनी सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियां, ना नौकर चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएं और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी। शतरंज की चालें चली। चल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर ना था, अपने नगर का धनी रईस था। उसके संदूकों में रुपये और मोहरें थी। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियां थी। उसकी सवारी को घोड़े और पालकियां थी और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? नौकर, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। धनी, उन्हें कहो एक और हट जाए। नौकर, वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। धनी, पाजियों को डंडे मारकर भगा दो।
ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं। डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखें मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर ना था, मगर उनकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकर ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया, और उसे मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। ये देखें, जब ये गरीब था इसको इन्होंने मारकर, ये अमीर लोग थे, इसको मारकर सड़क के किनारे डाल दिया था, और अब ये अमीर हो गया था तो ये ऐसे इसके नौकरों ने इसको एक पेड़ के नीचे यहाँ पर बिठा दिया था। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसने सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नर्म गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियां, ना नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? सो गाइज़, ये हमारी स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो गई है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये इसके वर्ड्स मीनिंग है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो चलिए रीड करते हैं। सांझ, संध्या, इवनिंग, संबंधी, रिश्तेदार, रिलेटिव। आशा, उम्मीद, होप, ख्याल, विचार, थॉट। खींचकर, चिढ़कर, बीइंग इरिटेटेड। सन्नाटा, शांति, चुप्पी, साइलेंस। निराशा, नाउम्मीदी, डिसअपॉइंटमेंट। अटारी, ऊपर का कमरा, एन अपर रूम। सजल, नम, वेट। अमीर, धनी, रिच। मोहरे, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन। एकाएक, अचानक, सडनली। गलीचा, कालीन, कारपेट। प्रतीत, मालूम, अपीयर। छल कपट, धोखा, डिसेप्शन। नामी, प्रसिद्ध, फेमस। आह, दुख का भाव, साइन ऑफ सोरो। अभागे, दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट। सो गाइज़, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये वर्ड्स मीनिंग है, आप इनको याद कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।